नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में और नीतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उत्तराखंड जीके पूछी जाती है, उसमें इस टॉपिक से आपको एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपकी आने वाले पटवारी, लेखपाल, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। ए टू जेड सारी योजनाओं के बारे में और सारी नीतियों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कब की गई? तो 2021 की कोरोना टाइम की योजना है और इसकी शुरुआत की गई थी 2 अगस्त 2021 से। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है, इस योजना की घोषणा होती है तीरथ सिंह रावत सरकार के टाइम। ये घोषणा होती है 22 मई को, ठीक है, 22 मई 2021 को इस योजना की घोषणा होती है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसकी शुरुआत की जाती है 2 अगस्त 2021 से, जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि घोषणा कब होती है। घोषणा होती है 22 मई 2021 को, लेकिन शुरुआत कब होती है, इम्प्लीमेंट कब से होता है, 2 अगस्त 2021 से। अब इस योजना के बारे में कुछ डिटेल में भी जान लेते हैं, क्योंकि कई बार इन योजनाओं के अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इन योजनाओं का उद्देश्य क्या था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, इसका उद्देश्य जो था, जिन बच्चों ने कोरोना के कारण अपने माता पिता को खोया है, उन बच्चों को आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना लाई गई थी। इसके तहत जो है 21 साल तक की आयु के बच्चों को जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना संक्रमण के कारण खोया है, उनको 3,000 रुपये प्रति महीना जो है आर्थिक सहायता दी जाएगी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी, 3,000 रुपये प्रति महीना, कितने साल तक के बच्चों के लिए, 21 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है, और कब इसकी शुरुआत होती है, 2 अगस्त 2021 को। घोषणा कब होती है, 22 मई 2021 को। इतना आपको इस योजना से याद कर लेना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत होती है 30 अक्टूबर 2021 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इस योजना के माध्यम से पशुपालकों को पशु आहार, जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं जो पशुपालन करते हैं, तो उनको पशु आहार के तौर पर जो है एक वैक्यूम बैग उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि 25 से 30 किलो का होगा। ठीक है, तो पशु आहार इसमें होगा और इस योजना का नाम है घसियारी कल्याण योजना। 30 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत होती है। उद्देश्य क्या था इसका, तो महिला जो घसियारी मतलब क्या होता है, जो घास काटती हैं, ठीक है, पशुपालन के लिए घास चारा काटती हैं, उनके कल्याण के लिए योजना लाई गई थी 30 अक्टूबर 2021 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ होता है 2019 में। 12 सितंबर 2019 को उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ किया जाता है। तो ये आपको डेट याद रखनी है, 12 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ होता है। एग्जाम में पहले बन चुका है क्वेश्चन। इस योजना के तहत क्या था, तो जो हमारे मार्केट में दालें हमें मिलती है 65 से 70 रुपये प्रति किलो मिलती हैं, अभी तो और ज़्यादा हो गया है, 2019 की ये योजना है। तो उन दालों को रियायती दरों पर, यानी कि दरें कम करके सरकार के द्वारा यहाँ पर सब्सिडी टाइप की दी जा रही थी। ठीक है, तो ये दाल उस टाइम पे मिल रही थी 44 रुपये प्रति किलो, और किन्हें ये दिया जा रहा था, जो राशन कार्ड धारक हैं उत्तराखंड के, ठीक है, उनको ये दाल रियायती दरों पर दी जा रही थी। इसीलिए इसका नाम भी है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। लॉन्च डेट आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, 12 सितंबर 2019। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है इससे पहले। तो इसकी शुरुआत होती है 1 जून 2002 को। यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल-सी सभी एग्जाम में क्वेश्चन बना है 1 जून 2002। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे 1 जून 2001 और 2002 में, तो ये डेट आप अच्छे से याद कर लीजिए। 1 जून 2002 को होती है वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। नाम से ही पता चल रहा है स्वरोजगार से संबंधित योजना है। तो इस योजना का जो उद्देश्य था, उत्तराखंड के निवासियों को पर्यटन सेक्टर में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो है ये योजना लाई गई थी। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अपनी सरकार, यहाँ पर ये है अपनी, ठीक है, इसको कर लेना, अपनी सरकार पोर्टल कब लॉन्च किया गया?
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए अपनी सरकार पोर्टल एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया सरकार ने, जिसके माध्यम से आप जो अपने काम करने होते हैं, आपको जो आप तहसील में जाते हैं जिस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, या आप CSC सेंटर में जाते हैं, उनको आप घर बैठे बना सकते हैं। लगभग 9 विभागों के 75 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको आप घर बैठे बना सकते हैं, खुद ही इंडिविजुअल अकाउंट बना के। तो ये जो है सरकार ने लॉन्च किया था नवंबर 2021 में अपनी सरकार पोर्टल, ठीक है। कब किया था? नवंबर 2021 में, 17 नवंबर 2021 को ये पोर्टल लॉन्च किया था। इसी के साथ एक और पोर्टल लॉन्च किया गया था इसी दिन, उन्नति पोर्टल। तो नवंबर 2021 में 2 पोर्टल सरकार ने लॉन्च किए थे, अपनी सरकार पोर्टल और उन्नति पोर्टल। अपनी सरकार पोर्टल में क्या था? इसमें आप जो है डॉक्यूमेंट घर बैठे बना सकते हैं। 75 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको आप घर बैठे बना सकते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो होता है, या आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का रजिस्ट्रेशन होता है सर्टिफिकेट, वो घर बैठे बना सकते हैं। और उन्नति पोर्टल के माध्यम से आप सरकारी योजनाओं का स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्नति पोर्टल और अपनी सरकार पोर्टल नवंबर 2021 में लॉन्च की गई थी उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में आ चुका है, 5 दिसंबर को 2 शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए जो है यह योजना है, ठीक है। देखिए उत्तराखंड में इसी प्रकार की और भी योजनाएं चली, जैसे 2018 में आई सौभाग्य योजना, उसके बाद सौभाग्यवती योजना आती है 2020 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में। इसके बाद देखिए तीरथ सिंह रावत के टाइम पे इस योजना की घोषणा होती है महालक्ष्मी योजना की, ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रेखा आर्या द्वारा। 2021 जुलाई में इसकी शुरुआत होती है महालक्ष्मी योजना या महालक्ष्मी किट योजना। इस योजना के तहत जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं व शिशु को जो है भोजन व वस्त्र प्रदान किए जाएंगे। किसको किसको? महिलाओं को भी, जो गर्भवती महिलाएं हैं, और शिशु को भी, और 2 किट दी जाएंगे अलग अलग, ठीक है। तो ये जो है महालक्ष्मी योजना या महालक्ष्मी किट योजना है उत्तराखंड सरकार की। 2021 में इस योजना लॉन्च होती है और ये आपको इससे याद रखना है। और गर्भवती महिलाओं से संबंधित और भी योजनाएं हैं, सौभाग्यवती योजना है, सौभाग्य योजना है, महालक्ष्मी योजना है, ये सारी योजनाएं गर्भवती महिलाओं से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये भी 2019 की योजना है और इसका सही आंसर है 7 मार्च 2019 को। राज्य सरकार द्वारा 7 मार्च 2019 को एक योजना लॉन्च की जाती है जिसका नाम है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, ठीक है। तो मिड डे मील योजना की तरह ही है। मिड डे मील योजना में मील प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन इसमें जो है आपको मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा। जो बच्चे हैं 8वीं कक्षा तक के, ठीक है, आंगनबाड़ी से लेकर के 8वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं उनको जो है वीकली एक दिन में 100 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। पौष्टिक दूध से संबंधित योजना है। किन बच्चों के लिए? 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए, ठीक है। और लॉन्च डेट याद कर लीजिएगा 7 मार्च 2019 को इसका शुभारंभ होता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज विधेयक में कब संशोधन किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जून 2019 में। देखिए पंचायती राज विधेयक विधानसभा में पारित होता है 17 मार्च 2016 को, ठीक है। ये डेट आपको याद रखनी है। दूसरा, ये जो है बहुत बार पूछा जाता है, ये जो है लागू कब से हुआ, पंचायती राज कब से लागू हुआ विधेयक उत्तराखंड में? तो 4 अप्रैल 2016, 2-3 बार क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है। 4 अप्रैल 2016 से पंचायती राज विधेयक लागू होता है, लेकिन जून 2019 में इसमें संशोधन किया जाता है। संशोधन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक बच्चों वाले जो प्रतिनिधि हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं पास होना आवश्यक रखा गया था इस विधेयक में। ये विधेयक पास कब हुआ था? 2016 में पंचायती राज विधेयक विधानसभा में पास हुआ था। लागू कब से हुआ था? 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। संशोधन कब हुआ इसमें? जून 2019 में इसमें संशोधन किया गया। नेक्स्ट है, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 108 की शुरुआत कब की गई? तो आपको पता है एम्बुलेंस सेवा है 108 और इसकी शुरुआत होती है 15 मई 2008 से। कब से होती है? 15 मई 2008 से। भुवन चंद खंडूरी जो है उस टाइम पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, तो इसकी शुरुआत होती है 15 मई 2008 से, ठीक है। और इस योजना को शुरू किया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। इसके बाद देखिए 17 अप्रैल 2012 को 108 एम्बुलेंस के तहत ही डोली सेवा का प्रारंभ किया गया। तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है
आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 108, ये आप देख सकते हैं, इसकी शुरुआत होती है 15 मई 2008 को। नेक्स्ट है उत्तराखंड में नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 7 जुलाई 2016 को। अब यहाँ पर देखिए आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे कि नमामि गंगे अभियान की शुरुआत तो होती है 2014 में, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में होती है 7 जुलाई 2016 को। ठीक है, कहाँ से होती है ये भी पूछा जा सकता है। ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से इसकी शुरुआत की जाती है। और इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन जो है गंगा अभियान से जुड़े हुए आपसे पूछे जा सकते हैं। 2009 में 17 दिसंबर 2009 को स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत होती है मुनि की रेती टिहरी से। ठीक है, कब होती है स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत? 17 दिसंबर 2009 को। उस टाइम पर मुख्यमंत्री थे तत्कालीन रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। कहाँ से होती है? मुनि की रेती टिहरी से। इसीलिए जो है गंगा स्वच्छता दिवस भी 17 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बता दिया 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन जो है स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत होती है। एक क्वेश्चन देखिए बहुत बार एग्जाम में बना है, उत्तराखंड की या सेंट्रल के एग्जाम में भी बना है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया मनमोहन सिंह की सरकार में। ठीक है, और नमामि गंगे अभियान की शुरुआत उत्तराखंड में कब होती है? 7 जुलाई 2016 को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से। इतना आपको गंगा से जुड़े हुए अभियान के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो देखिए तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2014 को। तो आपको ये डेट याद रख लेनी है, तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2014 को। ठीक है, जब ये स्टार्टिंग में पेंशन दी जाती थी तो ये 800 रुपये पेंशन थी 2014 में, अभी तो बढ़ गई है। उस टाइम पर थी 800 रुपये प्रति माह पेंशन। ठीक है, इसी के साथ ही 2014 में किसान पेंशन योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो देखिए चारों धामों को जोड़ने के लिए एक परियोजना बनाएगी, चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना। ठीक है, और ऑल वेदर रोड का विकास भी इसी योजना के तहत हो रहा है। ठीक है, तो इस योजना की शुरुआत होती है 27 दिसंबर 2016 को। ये डेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, 27 दिसंबर 2016 को इस योजना की शुरुआत होती है। 12,000 करोड़ रुपए की ये योजना थी, 889 किलोमीटर की ये परियोजना है। ठीक है, तो डेट आपको याद कर लेनी है 27 दिसंबर 2016 को इस योजना की, जिसका नाम है चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना, पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, 2016 में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार द्वारा मिशन हौसला की शुरुआत कब की गई? तो मिशन हौसला भी कोविड-19 पीरियड के टाइम पे ही लॉन्च किया गया था उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर सरकार नहीं, उत्तराखंड पुलिस और सरकार दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। मिशन हौसला एक अभियान था और ये था कोविड-19 पेशेंट के लिए। इसकी शुरुआत होती है मई 2021 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, जो कोविड-19 पेशेंट हैं उनको ऑक्सीजन बेड, प्लाज्मा आदि की मदद कराने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा जो है मिशन हौसला की शुरुआत 2021 में की गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ देखिए ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत भी देहरादून से की गई थी, जिसमें ऑटो में ही एम्बुलेंस की सुविधाएं जो है प्रोवाइड की जा रही थी। तो ये दोनों जो हैं 2021 कोविड के टाइम के अभियान है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है इंदिरा अम्मा भोजनालय की शुरुआत कब की गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 2015 को। ठीक है, तो 15 अगस्त 2015 को उत्तराखंड में इंदिरा अम्मा भोजनालय या इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना की शुरुआत की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार में इस योजना का शुभारंभ देहरादून से किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना की शुरुआत होती है 15 अगस्त 2015 से। ठीक है, इस योजना के तहत जो है जो गरीब तबके के लोग हैं, कामगार हैं, उनको पौष्टिक भोजन जो है मिनिमम 20 रुपये थाली के दाम पर दिया जाना। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की शुरुआत कब हुई? तो देखिए ये योजना का नाम है अटल आयुष्मान योजना। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है। तो इसकी शुरुआत होती है उनके जन्म दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2018 को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, इस योजना के तहत जो है 23 लाख परिवारों को जो है निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। इससे पहले देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी, राज्य सरकार में भी 5 लाख परिवार इस योजना का लाभ ले रहे थे, लेकिन 18 लाख जो हैं परिवारों को जोड़ा गया अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना से। तो टोटल कितने हो गए? 23 लाख परिवार हो गए इस सुविधा का लाभ लेने वाले।
इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था 104, ठीक है। और योजना की लॉन्च डेट आपको जरूर याद कर लेनी है 25 दिसंबर 2018। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा होप हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका शुभारंभ किया गया था 13 मई 2020 को, जब कोविड-19 पीरियड चल रहा था। तो उस टाइम पर जो है बहुत सारे प्रवासी उत्तराखंड में आए थे और बहुत सारे लोगों का जो रोजगार था वो छिन चुका था, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था कुशल और अकुशल युवाओं का एक डेटाबेस तैयार करने के लिए, उनको रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए या अवसर से जोड़ने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया था 2020 में, ठीक है। कोविड-19 पीरियड के टाइम पर 13 मई 2020 को ये लॉन्च होती है त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के टाइम पे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा कब की गई? तो देखिए देवभूमि मुस्कान योजना ये किससे संबंधित है, ये भी एग्जाम में बन सकता है। तो ये जो है वंचित वर्ग के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना जो है लॉन्च की गई थी उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2009 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राज्य सरकार व डैश देश की कंपनी जाइका के मध्य जो है 2014 में 807 करोड़ का अनुबंध हुआ था। तो इसका सही जवाब है जाइका कंपनी है जापान की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो जापान की कंपनी जाइका के साथ जो है उत्तराखंड राज्य सरकार का 2014 में 807 करोड़ का अनुबंध हुआ था। तो इस अनुबंध के तहत वन पंचायतों के माध्यम से वनों के संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार और ग्रामीण आजीविका को बढ़ाया जाएगा। तो ये अनुबंध किस देश के साथ हुआ था? जापान के साथ हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जाइका परियोजना की शुरुआत कब हुई? 2014 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, जापान। अगला है उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधित विधेयक कब पारित हुआ? तो महिलाओं के लिए जो है 50% आरक्षण का विधेयक पारित हुआ 2008 में। पंचायती जो चुनाव होते हैं ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, उन चुनावों में जो है महिलाओं को उत्तराखंड में दिया जाता है 50% आरक्षण, और ये विधेयक पारित होता है 2008 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले बन चुका है 2-3 बार, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बाकी देखिए सरकारी सेवाओं में जो है उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण जो है शासनादेश के आधार पर दिया जाता था, लेकिन अभी हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और इस पर आगे मामला चल रहा है अभी, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव के बारे में, ठीक है। पंचायतों में जो आरक्षण दिया जाता है उसके बारे में ये दिया गया है 2008 से। तो देखिए ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डिटेल में पढ़े। अब हम एमसीक्यू के रूप में और भी क्वेश्चन को जानेंगे। कुछ नीतियां हैं उत्तराखंड सरकार की, कुछ और योजनाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभा द्वारा जीएसटी विधेयक कब पारित किया गया? तो जीएसटी विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 2 मई 2017 को पारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने जीएसटी विधेयक पारित किया, तो ये जो है देश का कौन सा राज्य बना जीएसटी विधेयक पारित करने वाला? तो उत्तराखंड जो है 5वां राज्य बना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स विधेयक पारित करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के लिए जीएसटी कोड क्या है? ये भी एग्जाम में बन सकता है। तो जीएसटी कोड है 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2001 को राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन यूकेपीएससी ने पहले पूछा है, स्क्रीनिंग एग्जाम होता लेक्चरर का, उसमें आया था। राज्य में भू अभिलेखों के लिए किस नाम से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है? तो देखिए भू अभिलेखों के लिए देवभूमि नाम से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। देवभूमि नाम से भू अभिलेखों के लिए जो है सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है किस नेटवर्क के तहत राज्य के सभी तहसीलों को जोड़ा गया है? तो स्वान नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इस नेटवर्क के तहत जो है राज्य की जितने भी तहसील है उन सभी को जोड़ा गया है। ई गवर्नेंस के तहत ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई उत्तराखंड सरकार के द्वारा? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमने भी बात की ई गवर्नेंस के बारे में, जिसकी शुरुआत होती है 2001 में। इसी के तहत जो है ई डिस्ट्रिक्ट योजना, जिस पर जो है उत्तराखंड के तमाम सरकारी कामकाज होते हैं, तो ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत जो है कब से होती है? तो इसका सही जवाब है 2009 से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है राज्य पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? तो उत्तराखंड राज्य में पर्यटन नीति की घोषणा होती है 26 अप्रैल 2001 को। ये जो है राज्य की पहली पर्यटन नीति है
गठन के बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसके बाद नई पर्यटन नीति आती है। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति की घोषणा या इसको मंजूरी कब मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 28 सितंबर 2018 को उत्तराखंड राज्य की नई पर्यटन नीति को मंजूरी मिलती है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति की घोषणा कब की? तो राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? सबसे पहले राज्य के गठन के बाद की बात कर रहे हैं, तो इसकी घोषणा की जाती है 8 जुलाई 2001 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसके बाद आती है नई औद्योगिक नीति। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो ये घोषणा होती है 26 मार्च 2003 को। आपको देखिए चारों क्वेश्चन याद रखने हैं। पर्यटन नीति स्टार्टिंग में आती है 26 अप्रैल 2001 को, नई पर्यटन नीति आती है 2018 में 28 सितंबर को, औद्योगिक नीति आती है पहली 8 जुलाई 2001 को, नई औद्योगिक नीति आती है 26 मार्च 2003 को। 4 के 4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा कब की? तो औद्योगिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा होती है 1 अप्रैल 2008 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों 2001 को भी जो है पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। इसके बाद 2015 को भी जो है पर्यटन वर्ष घोषित किया था उत्तराखंड राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो ये हमने पहले आपको बता दिया है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। राज्य में युवा नीति की घोषणा कब होती है या युवा नीति की शुरुआत कब होती है? तो राज्य में युवा नीति की शुरुआत होती है 5 सितंबर 2011 को। वहीं आपसे अगर खेल नीति पूछा जाए तो 2006 में राज्य में खेल नीति की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया जाता है 8 अक्टूबर 2020। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है, पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत कब की गई? तो पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत होती है 11 मार्च 2006 को। कहाँ से होती है? श्रीनगर गढ़वाल से, ठीक है, श्रीनगर से होती है इसकी शुरुआत। नेक्स्ट है, शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत होती है 2009 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो तीलू रोतेली पुरस्कार दिया जाता है, तीलू रोतेली पेंशन योजना की हमने बात की थी अभी, लेकिन तीलू रोतेली पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। हमने करंट अफेयर की वीडियोस में आपको बता रखा है इसकी शुरुआत कब से हुई, तो इसलिए जो है जो हमारी मंथली करंट अफेयर की वीडियोज़ है उनको आप जरूर फॉलो करें। उससे आपका इस करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य खनन नीति की घोषणा कब की गई? तो देखिए 4 अप्रैल 2001 को राज्य खनन नीति की घोषणा की जाती है, ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा घर की पहचान चेली नामक योजना का शुभारंभ या इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत होती है 2021 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इस योजना के तहत क्या था कि जो घर का नाम होगा वो लड़की के नाम से होगा, ठीक है, तो इसलिए कहा गया इसको घर की पहचान चेली नामक योजना, ठीक है। नैनीताल जनपद से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये जो क्वेश्चन है आपके प्रमुख योजनाओं और नीतियों से संबंधित हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और देखिए ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।